Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about weight of a person in a lift. वेट क्या होता है? जो फोर्स बॉडी में एक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, वो वेट कहलाता है। और जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है, उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसमें जो फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटी की वजह से, वो mg के इक्वल होगा और वही उस बॉडी का वेट होगा। जब कोई लिफ्ट में खड़ा होता है तो वो लिफ्ट के फ्लोर में mg फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर हमें किसी मैन का लिफ्ट में वेट कैलकुलेट करना है, जानना है, तो उसके लिए कई केसेस है। जैसे कि जब लिफ्ट रेस्ट में हो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो, जब लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रही हो, जब लिफ्ट अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही हो, और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए ग्रेटर देन है ग्रेविटी जी से, और जब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इन सब केसेस में अलग अलग रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो हम पहला केस देखते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। अब अगर कोई मैन जिसका मास m है, वो लिफ्ट के फ्लोर में खड़ा हुआ है, तो वो mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि उसका कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो फ्लोर है वो रिएक्शन फोर्स r वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाएगी r इज इक्वल्स टू mg। जब भी हम वेइंग मशीन से अपना वेट देखते हैं तो मशीन जो है वो हमारा रिएक्शन फोर्स मतलब r जो है उसको रिकॉर्ड करती है। और इस सिचुएशन में ये क्लियर है, जो वेट रिकॉर्ड होगा वो बिल्कुल सेम होगा एक्चुअल वेट से। मतलब जो वेट मैन का है उतना ही रिएक्शन फोर्स, उतना ही वेट वो मशीन रिकॉर्ड करेगी। अब सेकेंड केस देखेंगे, व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। इस सिचुएशन में मैन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस कंडीशन में जो नेट फोर्स एक्ट करेगा मैन में अपवर्ड डायरेक्शन में, वो होगा F इज इक्वल टू r माइनस mg। हमें पता है फोर्स F मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे ma इक्वल्स टू r माइनस mg। तो यहाँ से हमारा रिएक्शन फोर्स R आ जाएगा, r इक्वल्स टू mg प्लस ma, और r इक्वल्स टू ma प्लस g। अब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो जो रीडिंग होएगी वेइंग मशीन में वो भी ज़्यादा आएगी। मतलब एपरेंट वेट है वो ग्रेटर देन रहेगा एक्चुअल वेट के। When lift moves downwards with constant acceleration a, the man also performs downward motion with acceleration a. The net downward force acting on the man F equals to mg minus r। हम यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देंगे ma, और हमारे पास रिएक्शन R की वैल्यू आ जाएगी R इक्वल्स टू mg माइनस a। इस इक्वेशन से ये क्लियर है, जो अपेरेंट वेट होगा बॉडी का वो डिक्रीज होगा। केस 4, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी। अगर लिफ्ट की वायर ब्रेक हो जाए तो लिफ्ट अंडर ग्रेविटी गिरेगी। तो हम इक्वेशन 3 में एक्सेलरेशन a की जगह जिस एक्सेलरेशन से वो लिफ्ट गिर रही है उसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब g रखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा r इक्वल्स टू mg माइनस g। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 0। इस कंडीशन में जो अपेरेंट वेट होगा वो बॉडी का वो ज़ीरो रिकॉर्ड होगा। व्हेन द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज 0, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अगर लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन a के साथ डाउनवर्ड मूव कर रही है और उस एक्सेलरेशन a की वैल्यू ग्रेटर देन है g ग्रेविटी की वैल्यू से, तो जो अपेरेंट वेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा केस 5 है, व्हेन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a इज ग्रेटर देन g। नाउ इफ a इज ग्रेटर देन g while coming downwards, then the apparent weight will become negative, hence the man will be raised and reached to the top of the lift. Case 6, if the lift is moving with uniform velocity either downward or upward, इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। From equations 2 and 3 we get r equals to mg।
Thus, the weight of the man will not change and is equal to actual weight. जब लिफ्ट रेस्ट में होगी और जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तब अपेरेंट वेट सेम होगा एक्चुअल वेट के।